नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। तो आज बात करेंगे डीजी कॉन्फ्रेंस की समीक्षा की, आखिर कितना सुधार हुआ, इसी पर खास चर्चा होगी क्योंकि छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। अपराध, नक्सलवाद जैसे कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी बैठक की है। राजधानी में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ डीजी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। फरवरी महीने में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर भी चर्चा हुई है। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस पूछ रही है कि पिछली बैठक से क्या फायदा हुआ, अब इस बार जो बैठक हो रही है उसके क्या मायने हैं, ये सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है। तो आज खास चर्चा होगी इसी मुद्दे पर, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और नक्सलवाद जैसे अहम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी में उच्च स्तरीय बैठक की है। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद ये पहली बार था जब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में डीजी कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। बैठक में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली, सुरक्षा व्यवस्था, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही फरवरी माह में प्रस्तावित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारियों को लेकर भी मंथन हुआ है। और जो भी निर्देश डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में मिला है प्रदेश को, उस सब पर सार्थक चर्चा हुई है। आगे हम सब लोग उस पर अमल करेंगे और जो भी उसमें निर्देश हुए हैं उसमें कुछ बजटीय प्रावधान भी करना होगा। छत्तीसगढ़ में पहले से ही कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा करती रही है। अब एक बार फिर पीसीसी चीफ दीपक बैज पूछ रहे हैं कि कुछ समय पहले पूरे देश का डीजी कॉन्फ्रेंस हुआ, क्या फायदा हुआ? अब फिर डीजी कॉन्फ्रेंस लेने का क्या मतलब है? लगातार अपराध हो रहे हैं, सरकार बस डायलॉगबाजी कर रही है। सच्चाई यह है कि सरकार इनसे संभल नहीं पा रही है। जहां पूरे देश का डीजी कॉन्फ्रेंस होता है उसके बाद कोई कानून व्यवस्था सुधरा नहीं, मुख्यमंत्री फिर अलग से डीजी कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, इससे क्या फायदा हुआ छत्तीसगढ़ का? कुछ तो फायदा हुआ नहीं। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री की हाई लेवल बैठक और डीजी कॉन्फ्रेंस से सरकार ने कानून व्यवस्था पर सख्ती और सक्रियता का संदेश देने की कोशिश की। कमिश्नर प्रणाली के बाद पहली बड़ी समीक्षा को लेकर सरकार अपनी प्रशासनिक मजबूती के तौर पर पेश कर रही है। वहीं अमित शाह के प्रस्तावित दौरे से इसे राजनीतिक और रणनीतिक वजन भी मिल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे केवल मीटिंग और मैसेजिंग करार दे रही है और जमीनी नतीजों पर सवाल उठा रही है। यानी कानून व्यवस्था अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं बल्कि बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है, जहां सरकार कार्रवाई का भरोसा दिला रही है, दूसरी तरफ विपक्ष जवाबदेही की मांग कर रहा है। आने वाले दिनों में नतीजे ही तय करेंगे कि बैठक असरदार रही या फिर सिर्फ राजनीतिक कवायद देखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी, छत्तीसगढ़। तो रिपोर्ट को आपने देखा, छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था कटघरे में है। एक तरफ सरकार सख्ती से सुरक्षा व्यवस्था, नक्सलवाद और अपराध जैसे मुद्दों को लेकर गंभीर है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी सरकार से सवाल पूछ रहा है। इसी पर खास चर्चा होगी। हमारे साथ प्रवीण साहू जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। शिव सिंह ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल आपसे ही प्रवीण जी, जिस तरह से डीजी कॉन्फ्रेंस की बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है, कौन से मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई? क्या सरकार की आगामी कार्य योजना है नक्सलवाद से निपटने के लिए, जो अपराध का ग्राफ प्रदेश में तेजी से लगातार बढ़ता चला जा रहा है? कांग्रेस लगातार सरकार से सवाल पूछ रही है कि पहले डीजी कॉन्फ्रेंस हुई थी देश भर में, उसका क्या हुआ, और अब डीजी कॉन्फ्रेंस की क्या मतलब मायने हैं? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार। आदरणीय शिव सिंह जी, आपको नमस्कार और प्रणाम। देखिए, लगातार अगर हम कहें तो एक रूटीन प्रक्रिया है कि अगर हम बात करें तो लगातार बैठकें होती है
और यदि अगर ये बैठकें हो रही तो निश्चित रूप से इसका मतलब है कि सरकार कहीं ना कहीं चिंतन मंथन कर रही है, मनन कर रही है किस प्रकार की जो है कर रहे हैं तो कानून व्यवस्था अच्छे सुचारू रूप से चल सके। लेकिन ये मुझे लगता है कि कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं को लगता नहीं कि इस प्रकार की जो है कार्यशैली इनको पसंद है। देखिए, मैंने अपने वक्तव्य सबसे पहले कहा भारत माता की जय, और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि जब इनका कार्यकाल था तब भारत माता की जय एक सिख युवक कहता था, और कहीं ना कहीं दुर्ग में अगर कहे तो उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती थी। ऐसी तो कानून व्यवस्था थी, उससे बहुत अच्छी व्यवस्था वर्तमान में हमारे प्रदेश में है। तो उसी के अगर कहे तो लगातार रूटीन की अगर करें तो एक फॉलोअप बैठक थी। लगातार आप चाहे किसी भी संस्थान में आप ले लें, लगातार बैठकें होती है। ये बैठकें कहीं ना कहीं प्रमाण करती है कि सरकार जागरूक है कानून व्यवस्था के लिए। और आप देखेंगे कि हाल फिलहाल में हमारे यहाँ कमिश्नर पद्धति लागू की गई, जिसके माध्यम से अगर लगातार हम कहें तो कहीं ना कहीं चौकसी और बढ़ चुकी है। तो लगातार नित्य नए नए हम प्रयोग कर रहे हैं और उसके माध्यम से कानून व्यवस्था अच्छी की जा रही है। आपने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया नक्सलवाद का। आप देख रहे हैं किस प्रकार से नक्सलवाद की प्रति अगर कहें तो बहुत समर्पित होकर पूरा जो है केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और हमारी जो सेना के जवान काम कर रहे हैं, और उसका कहीं ना कहीं परिणाम धरातल पर भी देखने को मिल रहा है। जो हमने डेडलाइन तय की है, निश्चित रूप से उस डेडलाइन के पहले यानी जो 31 मार्च सन 2026 के पहले पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। देखिए, ये केवल भाजपा की सरकार ही कर सकती थी। भैया 2004 से लेकर 14 तक केंद्र में इनकी सरकार थी, इनके पास वो मनोबल नहीं था कि अगर बात करें तो एक डेट तय कर ले। भाजपा की सरकार आती है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, आप देखेंगे उन्होंने वास्तविकता में डेडलाइन तय किया और उस डेडलाइन के अनुरूप कार्य हो रहा है। और कहीं ना कहीं हमारे जो सेना के जो जवान हैं उनका भी मनोबल बहुत ऊंचा है और वास्तविकता में धरातल पर काम हो रहा है। और यही कांग्रेस पार्टी को स्वीकार नहीं हो रहा है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनकी अगर मैं बात करूं तो लगभग 2011 में इनके जो प्रदेश के शीर्षस्थ नेता कहीं ना कहीं उसमें बलिदान हो चुके थे। उस पार्टी को तक चिंता नहीं थी। भूपेश बघेल जी जब प्रदेश के अध्यक्ष थे तब कहते थे कि सारे सबूत उनके जेब में, सीएम बनते पता नहीं सारे सबूत कहां गए। और इसी विषय को जब इन्हीं के पार्टी के पूर्व वरिष्ठ प्रवक्ता विकास तिवारी जी उठाते तो उनको पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। लगातार अगर भाजपा की हम बात करें तो कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने के लिए, नक्सलवाद को पूरे देश से जड़ से सफाई करने के लिए लगातार ऐसी बैठकें हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा का अच्छा कहेगा ये कार्यशैली है। बिल्कुल शिव जी, सरकार के एक्शन प्लान पर हम देख रहे हैं कि कांग्रेस का रिएक्शन, कांग्रेस के बड़े नेता सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अगर सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश कर रही है, नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार ने मार्च 2026 का जो टारगेट सेट किया है उसको अगर धरातल पर उतारने का काम हो रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश तो पूरी कर रही है सरकार। डीजी कॉन्फ्रेंस अगर हो रही है तो जाहिर सी बात है प्रदेश के जो मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था के जो घटनाएं हो रही है उनकी रोकथाम के लिए एक्शन प्लान तैयार हो रहा है। देखिए सोनू जी, केवल ये बैठकें करके और नए नए नियम और नए नए कानून लाके प्रोपगंडा कर रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था दिन के दिन बदतर होते जा रही है। अभी कल ही देख लीजिए 26 जनवरी को ड्राई डेज था, कमिश्नर प्रणाली लागू हो गया है और 26 तारीख को ड्राई डेज बोला गया और करोड़ों लाखों की संख्या में अवैध शराब की बिक्री हुई और दिन प्रतिदिन चोरी, हत्याएं, लूटमारी, चेन स्नैचिंग, ये घटनाएं लगातार हो रही है। इनकी पुलिस प्रशासन, लाइन ऑफ ऑर्डर जो है फेल है। और अमित शाह जी आ रहे हैं, जब पहले भी डीजी कॉन्फ्रेंस ले चुके हैं विष्णुदेव साय जी, उसका कोई हल नहीं निकला। फिर डीजी कॉन्फ्रेंस ले रहे, केवल चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं डीजी कॉन्फ्रेंस में और उसके बाद इतिश्री हो जाती है। उसके बाद समीक्षा नहीं करते कि वो जो हमने निर्णय लिया था और जो हमने जो है जिसमें एक्शन प्लान का बात की थी, क्या अधिकारी उसको जमीन में उतार रहे हैं? क्या अधिकारी जो है उस योजना को लागू कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। केवल एक मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद उसको एक इतिश्री मान लिया जाता है और जनता को जो है उनके हाल में छोड़ दिया गया है। कानून व्यवस्था की बात देख लीजिए, कलेक्टर ने खुद कवर्धा के कलेक्टर ने अपनी सुरक्षा की मांग की थी। कलेक्टर सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। और बात नक्सलियों की बोल रहे हैं खात्मा करने की, हम भी स्वागत करते हैं कि नक्सलियों का खात्मा होना चाहिए, लेकिन गलत कोई भी बेकसूर ना मारा जाए। हम बार बार यही बोल रहे हैं कि नक्सली खत्म होने चाहिए, लेकिन आपका इसमें मनसा क्या है, इसके पीछे मनसा क्या है? जब भी अमित शाह जी आ रहे हैं, जब भी ये बात होती है, तब कोई ना कोई ऐसी नक्सली घटना जो दिखा देते हैं कि इतने लोग मारे गए, इतने लोग मारे गए। केवल ये अखबार में जो है देकर अपने आप को हीरो बनाते हैं। हम देखेंगे, अभी इंतजार कर रहे हैं हम
26 का आने वाले दिनों में 31 मार्च को है इनका आखिरी डेडलाइन। उसके बाद हम बताएंगे जिस प्रकार से इनकी सारी योजनाएं फेल हो गई। इन्होंने बोला था 15 लाख रुपए जो है उसको देंगे, लोगों को नौकरी देंगे और वृद्धाओं को पेंशन देंगे, गरीबों को जो है आवास देंगे। ये सब चीजें जो जितनी चीजें उन्होंने कहा है सारी योजनाएं इनकी थोथी निकली है। इसलिए हम इनके बातों पर भरोसा नहीं करते। ये भी एक देख लीजिएगा ये क्यों कर रहे हैं, जो है बस्तर में जो है जंगल के जंगल को जो है काट दे रहे हैं, लेकिन आदिवासी भाइयों के हित की नहीं सोच रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो और वहां शांति हो, विकास हो, लेकिन आदिवासियों के साथ जो है जो गलत ना हो। जो आदिवासी वहां पे जो बात बोल रहे हैं, जिस प्रकार से लाइन ऑफ बॉर्डर का देख लीजिए सोनू जी, लगातार वहां पे लाइन ऑफ बॉर्डर का जो है आपसी समाज वाले वहां पे जो है लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं जी, थाने को जला दिया जा रहा है। इस प्रकार की जो घटनाएं लाइन ऑफ बॉर्डर जो है, जिस प्रकार से विष्णुदेव सरकार जो है वो लाइन ऑफ बॉर्डर संभाल नहीं पा रही है। दिन के दिन चाहे कमिश्नर प्रणाली ला ले, चाहे और भी प्रणाली ला ले, प्रणाली ले आए, लेकिन इनके जो अधिकारी हैं वो उनके ऊपर इनको विश्वास नहीं है। हर चीज में कलेक्टर को, कभी एसपी को, डीजी को, मतलब छोटे अधिकारियों पर विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। कलेक्टर हमारा जो है हर चीज को कलेक्टर निगरानी करेगा, हर चीज को डीजी निगरानी करेगा, लेकिन जो छोटे स्तर के कर्मचारी अधिकारी हैं उनका इनके ऊपर विश्वास उठ गया है, उनके ऊपर ये विश्वास नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए जो है भरोसा बेहद जरूरी है। प्रवीण जी, छोटे अधिकारियों पर भी आपको भरोसा करना होगा। हाल ही में बीएसटीबी ने भी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जारी की, जिस तरह से हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में जो अपराध का ग्राफ बढ़ा नए साल में, उसको लेकर सवाल तो उठते हैं। भरोसा बेहद जरूरी है, आप प्रयास कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसके परिणाम भी सामने आना चाहिए। पुलिस कमिश्नर सिस्टम से क्या बदलाव देखे जा सकते हैं, इसको लेकर आपका क्या एक्शन प्लान है? जब तक आप अधिकारियों पर भरोसा नहीं करेंगे, छोटे अधिकारियों पर काम नहीं चलेगा। शिव जी कह रहे हैं कि कलेक्टर सुरक्षित नहीं है प्रदेश में, स्थिति तो ये वही है। देखिए, अगर मैं कहूं तो निश्चित रूप से सबके सब सुरक्षित हैं। केवल कांग्रेसी लोग सुरक्षित नहीं, क्योंकि उनका वोट बैंक खिसक चुका है। रही बात, देखिए आगजनी की ये बात कर रहे हैं तो लगता है ये भूल गए कि बलौदाबाजार के कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय को जलाने वाले कौन थे? कांग्रेसी थे। इनके राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र यादव आज भी जमानत पर है। उनको कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो है ना दोष मुक्त नहीं किया है। और लगातार अगर हम बात करें, उसके बावजूद जितनी घटनाएं होती है, अधिकांश रूप से देखें प्रदेश में जहां जहां भी घटनाएं होती है वहां पर कांग्रेसी लोग संलिप्त पाए जाते हैं। यानी कि सारंगढ़ की विधायक श्रीमती उत्तरी जांगड़े ने क्या कहा था कि काम नहीं हुआ तो कलेक्टर ऑफिस जला देंगे। कि इन्हीं के पार्टी के विधायक का बयान है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ था। और देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई लगातार, चाहे वो सूरजपुर की घटना की हम बात करें, कहीं भी घटना की आप बात करें, लगातार कहीं ना कहीं जहां भी अपराध होता है वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेसी जो है लिंक जो है कहीं ना कहीं स्थापित होता है। आपके चैनल पर थोड़ी देर पहले मैं खबर आपके जो सबटाइटल्स पढ़ रहा था कि दुष्कर्म का आरोपी कांग्रेसी नेता, ये आप ही के चैनल पर वर्तमान में चल रही खबर है। तो लगातार जहां जहां अपराध हो रहा है वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेसी लिंक स्थापित हो रहा है। और देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश की तुलना, इनके कार्यकाल और हमारी तुलना कैसे करिए। रायपुर राजधानी में, इनके कार्यकाल में, रायपुर राजधानी में एएसपी कार्यालय में नाबालिग बच्चे के साथ बलात्कार होता था पार्किंग में, इनके कार्यालय में। और गुड़ियारी जो रायपुर राजधानी का क्षेत्र है, वहां पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति गंडासा लेकर पूरे 1 घंटे तक एक नाबालिग बच्ची को पूरे शहर में दौड़ाता था और कानून नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। आज अगर हम देखें तो लगातार कर कहें तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। इस प्रकार की घटनाएं देखने को नहीं मिलती। कुछ घटनाएं होती है जिसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, जिस पर कहीं ना कहीं सरकार प्रयास कर रही है कि कानून व्यवस्था के माध्यम से हम पूरा लगाम लगाया जाए। लेकिन तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो निश्चित रूप से भाजपा की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और देखिए, जो आदिवासी वर्ग का ये चिंता कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो यही आदिवासी वर्ग है जिसके ऊपर कहीं लगातार आपने कभी विश्वास नहीं किया। प्रयास नामक हमने आवासीय विद्यालय खोला था ताकि वहां के बच्चे पढ़ाई लिखाई करके कहीं ना कहीं आगे बढ़े, तो आपने क्या किया? उस प्रयास नामक आवासीय विद्यालय को बंद कर दिया। तेंदुपत्ता के जो संग्रहण दर थी उसमें अपने वृद्धि नहीं किया, हमने लगातार उसमें वृद्धि की और आज लगभग अच्छी खासी राशि उनको मिल रही है। और महत्वपूर्ण विषय अगर हम बात करें, बहुत सारे ऐसे जो नक्सली थे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुख्य धारा पर आना चाहते थे। और प्रयास देखिए हमारी सरकार का
कि जो ऐसे नक्सली जो कहने के मुख्य धारा में आए वो देश के राष्ट्रपति, देश के गृह मंत्री से जाकर दिल्ली में मिले, तो निश्चित रूप से कहने के सार्थक पहल इस सरकार ने की। इसलिए लगातार हम कहें तो बहुत सारे नक्सल जो वादी थे लोग वो मुख्य धारा में जुड़े हैं, और सरकार की जो नीति है पुनर्वास नीति उसके चलते प्रभावित होकर लगातार कहीं ना कहीं इस जो मुख्य धारा में जुड़े हैं। और देखिए हमारे प्रदेश से लगा हुआ एक राज्य तेलंगाना, इनमें इनकी सरकार है, इन्हीं के मुख्यमंत्री है रेवंत रेड्डी। वो क्या कहते हैं, लगातार बार बार कहते हैं, मैं फरवरी 2025 का कोट कहूंगा, उनका जो बयान उसको कोट करूंगा कि भाई नक्सलवाद की विचारधारा कभी समाप्त नहीं हो सकती है, रेवंत रेड्डी कहते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बता दीजिए भाई क्या कांग्रेस पार्टी के प्रदेश का भी विचारधारा वही है? क्या कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय विचारधारा भी यही कि नक्सलवाद की विचारधारा को समाप्त नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आप लोग उसको पालन पोषण इतने सालों से कर रहे थे। बिल्कुल, इसका जवाब मैं शिव जी से जरूर लूंगा, लेकिन हमारे साथ मनीष बोरा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मनीष जी, आप तो छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को करीब से देख रहे हैं, कांग्रेस शासन को आपने देखा, बीजेपी के शासन को भी आप करीब से देख ही रहे हैं। अब जो पहली डीजी कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या कुछ निकला? उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद डीजी कॉन्फ्रेंस की। पुलिस कमिश्नर सिस्टम रायपुर में लागू हो चुका है, उसके बावजूद भी अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। आप किस तरह से देख रहे हैं प्रदेश की कानून व्यवस्था को? देखिए, निश्चित रूप से एक बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि कानून व्यवस्था छत्तीसगढ़ में एक बड़ा मुद्दा है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। कांग्रेस की सरकार के समय भारतीय जनता पार्टी इस बात को बड़ी आक्रामकता के साथ उठाती थी कि रायपुर को चाकूपुर बना दिया, छत्तीसगढ़ को अपराध का गढ़ बना दिया। इस प्रकार के तमाम लगातार कांग्रेस की सरकार पर लगते रहे हैं, लेकिन उसके बाद सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई और भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद भी अपराधों का जो ग्राफ है, नक्सलवाद पर निश्चित रूप से सरकार ने एक बड़ी सफलता प्राप्त करी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मगर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, सरकार के इंटेलिजेंस को लेकर के लगातार उस पर सवाल उठते रहे हैं। और यदि हम बात पुरानी एसपी और डीजी कॉन्फ्रेंस की करें तो उस दरमियान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं बैठक ली थी। उस बैठक में व्यवस्था की समीक्षा की थी और उसमें उन्होंने जो जिन बातों को कहा था उन पर आज कितना अमल हुआ है इसको भी उनको देखना चाहिए। उन्होंने महिला और बालिकाओं से जुड़े आपराधिक मामलों को लेकर के संवेदनशीलता बरतने की बात कही थी, तत्परता के साथ कार्रवाई करने की बात कही थी। उन्होंने ये भी कहा था कि मादक पदार्थों को लेकर के पुलिस जो है वो कड़ी कार्रवाई करे, और साइबर क्राइम को लेकर भी उन्होंने निर्देश दिया था कि साइबर क्राइम के जो तरीके हैं वो प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं, तो उसके लिए पुलिस विभाग को जो है लगातार एजुकेट करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के जो तमाम बातें थी उन बातों को लेकर के वो उन्होंने निर्देश दिए थे। उन निर्देशों पर कितना पालन हुआ उनको लेकर के देखिए, आप बैठक ले रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, आप गंभीरता से चीजों को ले रहे हैं, मगर वो चीज ग्राउंड जीरो पर जाकर के कितनी एग्जीक्यूट हो रही है ये देखना महत्वपूर्ण है। और उसी की जिम्मेदारी जो है अधिकारियों की होती है, वो लोग कितना गंभीरता से चीजों को ले रहे हैं। आपने पुलिस कमिश्नर सिस्टम भी यहाँ पर लागू कर दिया, उसको लेकर के भी बहुत सारी चीजें अभी आ रही है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इन सारी चीजों में सरकार को इस बात को समझना होगा कि कानून व्यवस्था को लेकर के जो आरोप आप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर लगा रही थी, अब कमोबेश वही आरोप भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस लगा रही है। तो इस बात को भाजपा को गंभीरता से लेना पड़ेगा। आप लगातार इन चीजों में प्रयास कर रहे हैं, आप बैठकें ले रहे हैं, मतलब उन बैठकों का परिणाम कितना निकल रहा है, आपने जो पूरे पहले निर्देश दिए थे उन पर कितना अमल हुआ, अपराधों के ग्राफ में कितनी कमी आई। अपराधों के ग्राफ में कमी जो है वो यदि खाली आप आंकड़ों में दिखा रहे हैं कि वास्तविक धरातल पर भी अपराध कम हुए, इस बात पर भी आपको गौर करना पड़ेगा। सरकार का इंटेलिजेंस कितना काम कर रहा है, कितना फेल हो रहा है, इस बात को भी आपको समझना होगा और उसके आधार पर आपको एक्शन रिएक्शन लेने पड़ेंगे। और मुझे लगता है कि अब तो स्थिति ऐसी है कि सरकार को 2 साल का काम हो चुका है और अब जो है 3 साल का कार्यकाल बचा है। 3 साल में से 1 साल आप चुनावी निकाल दीजिए तो आपके पास अब सीधा एक्शन लेने की स्थिति है। आपको अब कुछ सोचने समझने का या हमको सीखने वाली बात कहीं नहीं है, अब तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल आप सरकार में हैं, आपको पर्याप्त अनुभव हो चुका है, किस अधिकारी के अंदर कितनी क्षमता है, कौन क्या कर सकता है, ये सब चीजों को भी आप समझ रहे हैं। तो उनके हिसाब से अब आपको एक्शन में आना पड़ेगा। अब आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। बिल्कुल शिव जी, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी हमने देखा कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी। बीजेपी आरोप लगाती थी कि क्राइम कैपिटल कांग्रेस ने प्रदेश को बना दिया है। दूसरी चीज ये भी कि अगर सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश कर रही है,
बैठकें कर रही है, डीजी कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो आप क्या कर रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है तो आपका एक्शन प्लान क्या है? आप क्यों सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं? आप भी बैठक कीजिए, सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतरिए, रणनीति बनाइए आप भी। आपको कौन रोक रहा है? देखिए सोनू जी, अभी मैं आपके चैनल में ही देख रहा था कि डीजी कॉन्फ्रेंस चल रहा है और उसके बावजूद उस दौरान जो है अंबिकापुर में, जगदलपुर में और एक और जगह जो है बम से उड़ाने का जो है, जो न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ये डीजी कॉन्फ्रेंस चल रहा है। ये विष्णुदेव सरकार जी की जो है लाइन ऑफ ऑर्डर है और इंटेलिजेंस कैसे फेल है कि आज की डेट में डीजी कॉन्फ्रेंस हो रहा है, पूरे पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, पूरी सरकार मुस्तैद है और अंबिकापुर और जगदलपुर और उसको बम से उड़ाने का जो है धमकी दे रहे हैं। ये है इनका प्रशासन। हमारे सरकार में इस प्रकार का कभी नहीं हुआ। अभी कुछ दिनों पहले, और मेरे याद नहीं है, रांझान में ऐसे इस प्रकार का धमकी मिला था कि बम से उड़ा दिया जाएगा कोर्ट को। ये नए इस तरीके से अपराध हो रहे हैं। आपके इंटेलिजेंस टोटल फेल है जब से। और आप तो जो है हमारे जो यहाँ पे बलौदा बाजार में अग्निकांड हुआ था, वहां पे आपके जो है पूर्व अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका पूरा वहां पे प्लानिंग करके जो है पूरा किया गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि अभी तत्काल आपके चैनल में ही मैंने ब्रेकिंग देख रहे हैं कि डीजी कॉन्फ्रेंस एक तरफ दिखा रहा है और दूसरे तरफ ब्रेकिंग में दिखा रहा है कि अंबिकापुर और जगदलपुर क्षेत्र में कोर्ट को बम से उड़ाया जा रहा है। ये है विष्णुदेव जी की सरकार। कुल मिलाकर जनता का जो है जीना मुश्किल हो गया, जनता डरी हुई है और यहाँ पे जो है इनसे सरकार संभल नहीं रही है। जनता इनको अब बहुत जल्दी जो जिस इन्होंने हमारे सरकार पर प्रोंडा लगा के कई आरोप लगाए, केंद्र में बैठी इनकी सरकार जो है वो सिर्फ जो है इनकी जो संस्थाएं हैं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, ये इनकी जेबी संस्थाएं हो गई है जी। ये जो है राज्य सरकारों को चुनाव के पहले बदनाम करती है। बिल्कुल। प्रवीण जी आपके सवालों के जवाब देंगे। प्रवीण जी, प्रदेश में इंटेलिजेंस फेल है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, चेक एंड बैलेंस खत्म हो गया है, जवाब दीजिए। देखिए, उसके पहले मैं आपके प्रश्न का इनसे उत्तर सुनना चाह रहा था। आदरणीय सोनू जी, आपसे इनसे पूछा कि भाई यदि इतनी व्यवस्था खराब है तो कांग्रेस पार्टी धरातल पर, सड़कों पर क्यों नहीं दिखती? उस विषय पर एक शब्द भी नहीं कहा गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी मालूम है कि वास्तविकता में कांग्रेस के कार्यकाल के तुलना में लगातार भाजपा की सरकार अच्छा काम कर रही है। भाई स्पष्ट आपने आदरणीय सोनू जी प्रश्न पूछा कि कांग्रेस सड़क पर क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? कारण यह है कि कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं है जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरे। और रही बात देखिए इंटेलिजेंस फेलियर की, तो जितने भी जगह जो कॉल से सारे के सारे फॉल्स थे, हमारे इंटेलिजेंस के साथी बहुत लगातार तत्परता पूर्वक काम करते हैं। तो जो भी व्यक्ति ने कहीं ना कहीं कॉल किया उनको ट्रेस करके पकड़ा भी गया है और कहीं भी धमकी वगैरह जो भी हम लोग पाए गए सारे के सारे फॉल्स पाए गए। जिस भी व्यक्ति ने किया उसके खिलाफ कार्रवाई भी की गई, कहीं भी धमाके वाली कोई स्थिति नहीं है। इनके कार्यकाल जब कांग्रेस की अगर केंद्र की सरकार की हम बात करें तो लगातार धमाके पे धमाके होते थे। केंद्र की चाहे मोदी जी की सरकार हो, राज्य में भाजपा की सरकार हो, लगातार कानून की व्यवस्था बहुत अच्छी है। और देखिए, लगातार हम कहें तो वास्तविकता में यही कांग्रेस पार्टी की भूल है कि इन्हीं के पास इंटेलिजेंस नहीं है। यदि इतनी अव्यवस्था है कि आप सड़क पर क्यों नहीं दिखते? क्योंकि आप लगातार अगर कहें तो वास्तविकता जब वे सड़क पर उतरते हैं तो उनको मालूम है कि भाई इनके जैसे एसपी कार्यालय में नाबालिग के साथ रेप की घटना, चाहे गुड़ियारी में जो नाबालिग बच्चे के साथ जो है दुर्व्यवहार है, ऐसी घटना देखने को नहीं मिलती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी लगातार यहां पर नहीं है। और वर्तमान में देखिए हमारी जो भाजपा की सरकार है अच्छा काम करे, लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण विषय आदरणीय सोनू जी, देखिए हम लगातार कहीं ना कहीं चीजों से सीखते भी हैं। यदि कहीं पर अपराध हो रहा है तो हम ये भी समीक्षा कर रहे हैं कि अपराध क्यों हुआ, उसकी हम विवेचना करते हैं। और इसी का परिणाम आप देखिएगा, आज मुख्यमंत्री स्वयं, अगर हम कहें तो स्वयं अपनी स्वप्रेरणा से लगातार कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये दिखाती कि सरकार तत्पर है, सरकार संवेदनशील है कि हम जिस प्रकार से अगर कहें तो कानून की व्यवस्था को हम बनाए रखना चाहते हैं। इनकी तरह हम आंख में पट्टी बांधकर नहीं बैठे हैं। यदि कहीं पर कानून व्यवस्था खराब हो रही है तो स्वीकार कर रहे हैं और तत्परता पूर्वक काम कर रहे हैं। तो जिसने जो भी अधिकारी है उस पर काम नहीं कर रहे हैं, तत्काल उसको सस्पेंड करते हुए लगातार हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। बिल्कुल, जिन घटनाओं को शिवजी आपने कोट किया उन पर सरकार ने एक्शन लिया है। फ्रिंज एलिमेंट हैं जिनको तत्काल प्रभाव से उन पर एक्शन लिया गया है। मनीष जी, मैं आपके पास आऊँगा। आप सरकार को, विपक्ष को क्या सुझाव देना चाहेंगे? कैसे प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत किया जाए?
पुलिस कमिश्नर सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, डीजी कॉन्फ्रेंस को लेकर भी आपके सुझाव। बात तय है हम किसी कांग्रेस पार्टी को ये जो समय है उनके लिए, मुझे लगता है उनको जनता के साथ खड़े होने का समय है। जैसा कि शिव सिंह जी कह भी रहे थे कि जनता के अंदर भय व्याप्त है, उसके अंदर अविश्वास की भावना है, तो उनके अंदर यदि भय है, उनके अंदर ये जनता के बीच में यदि अविश्वास है, तो उनके अंदर विश्वास आपको जगाना पड़ेगा, आपको जनता के साथ में खड़े होना पड़ेगा और सरकार को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। यह तो पहला पहलू है। लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि यहाँ पर सरकार जो है वो यदि काम कर रही है, तो सरकार यदि बैठक ले रही है, जैसा मैं सुन रहा था कि भाजपा के प्रवक्ता कह भी रहे थे कि सर हम गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। देखिए, प्रयास कर रहे हैं, इससे कतई कोई इनकार नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी गंभीरता से, बड़ी ईमानदारी से प्रयास कर रही है। लेकिन मुझे लगता है प्रयास ये होना चाहिए कि आप अपराध को घटित होने से पहले यदि रोक लेते हैं तो आपकी सफलता है। अपराध घटित होने के बाद त्वरित कार्रवाई करना, उसके एक्शन लेना, गिरफ्तारी करना, ये सब तो सामान्य सी चीजें हैं। इसमें कोई बहुत बड़ा काम आप नहीं कर रहे हैं। आप क्योंकि सरकार में बैठे हैं, इसलिए आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप मीटिंग लें, आप प्रशासन में कसावट लेकर के आए, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। इसमें आप कोई किसी पर वो नहीं कर रहे हैं। आपको तो ये करना ही चाहिए क्योंकि ये आपका सरकार है, आपको ये सब करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा ना कि आपकी उपलब्धि तब होगी जब अपराध को घटित होने के पहले ही आप रोक दें। और पुलिस कमिश्नर प्रणाली को लेकर के जहां तक आपने सवाल किया, तो उस पर मैं सीधे तौर पर ये कहना चाहूंगा, निश्चित रूप से अभी तो लागू हुआ है। लागू होने के बाद जब ये कुछ समय के लिए एग्जीक्यूशन में आएगा, अभी तो अधिकारियों का ही प्रॉपर सीटिंग व्यवस्था, वो कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे, कैसे उनके पास संसाधन होंगे, कितने संसाधन होंगे, कितने उनके पावर्स होंगे, इन सारी चीजों को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो उतना समय उनको देना चाहिए। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय ये है, जिस बात को भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी कहा था कि पुलिस प्रशासन के पास में बल की जो कमी है, उस बल की कमी को सरकार को दूर करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा और वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोगों की भर्ती करके रोजगार के अवसर जो है युवाओं को मुहैया कराने पड़ेंगे, जिससे लोगों के मन में सरकार के प्रति विश्वास हो और सरकार इस प्रकार की जो प्रणालियां लेकर के आ रही है, जो चेंजेस करना चाह रही है, उन सारे चेंजेस को वो बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए और उसका परिणाम जनता को मिले, ताकि उनके अंदर विश्वास की भावना जग सके। बिल्कुल महत्वपूर्ण सुझाव आपने दिए हैं प्रवीण जी। उम्मीद है कि सरकार जो पुलिस बल है उसको बढ़ाएगी, भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। और शिव जी, जो सुझाव मनीष जी ने विपक्ष को भी दिए हैं कि जनता के साथ आपको खड़ा होना होगा, भरोसा जगाना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, सरकार की पूरी कोशिश है कि कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। उधर विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। नक्सलवाद, जो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं उसके मुद्दे पर अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में जो सियासत शुरू हुई है कानून व्यवस्था को लेकर, सरकार के जो प्रयास हैं वो परिणाम में कितने बदल पाते हैं। आज की चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।